जी देखिए, जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार शुरू से ही पहलवानों के साथ और हमारी बेटियों के साथ है। हमने शुरू से ही क्या कहा है कि अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसका न्याय जरूर मिलना चाहिए, लेकिन हमको इस बात की समझने की जरूरत है कि जब भी कोई क्राइम होता है, जो हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है इंडिया के अंदर, वो ये कहता है एवरी पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यानी कि जब तक कोई आदमी कोर्ट के द्वारा ये घोषित ना कर दिया जाए कि वो गिल्टी है, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि उसने वो क्राइम करा है। जो शुरुआती जांच इसके अंदर हो रही है, 2 एफआईआर की बात है, एक पॉक्सो की एक रेप की, वो दोनों एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब जो भी कंप्लेनेंट है उन्होंने अपना एविडेंस को पुलिस को दे दिया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह की सजा कैसे इंश्योर होगी, ये अब बात है कि जब कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल हो। कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल करने का सीआरपीसी में प्रावधान है कि कुछ स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाता है। दिल्ली पुलिस उसके ऊपर अपना काम कर रही है, चार्जशीट फाइल करेगी। पहलवान भी वहां पे जाके कोर्ट के अंदर अपीयर होंगे, जो कंप्लेनेंट है उनकी तरफ से भी विटनेसेस जाएंगे, और ब्रजभूषण शरण सिंह ने अगर ये काम किया है तो उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। कहने की बात में हमारी ये है और मेरी पार्टी का स्टैंड ये है कि इतना ज्वलंत मुद्दा, इतनी बड़ी बात कि जब कोई खिलाड़ी के साथ ऐसा हो रहा है तो उसके अंदर न्याय कैसे होगा? राजनीति से नहीं होगा। ये नहीं होगा कि गंगा के अंदर मेडल बहाने से या इस तरह से जो अलग अलग नेता इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं उस तरह से राजनीतिकरण से नहीं होगा। जी ऐसे भी तो न्याय नहीं होगा ना, जो इतने दिनों में 142 दिनों में हमने देखा प्रतीक जी, ऐसे भी तो न्याय नहीं होगा ना। इस देश की बेटियां जो अपने ऊपर बीती हुई बात को बता रही हैं, जो बता रही हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, कैसे उनका शोषण हुआ है। अभी तक तो देश का कानून या देश में जितनी भी घटनाएं हैं वो इसी तरफ इशारा करती हैं कि अगर कोई बेटी आरोप लगाती है कि उसका यौन शोषण हुआ है तो पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद सबूतों को तलाशा जाता है। तो ऐसे भी न्याय नहीं होगा जैसे सड़कों पर छोड़ दिया गया था। तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूं कि देरी तो नहीं कर दी सरकार ने। आप इस नहीं देखिए, जो हमारा न्याय प्रणाली सिस्टम है उसके अंदर बहुत सेट रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो हमारे लेजिस्लेचर ने भी दिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए। जब एक मुकदमा दर्ज हुआ, आप एक्यूज को कब अरेस्ट करते हैं? आप उसको तब अरेस्ट करते हैं जब आपको खतरा होता है कि वो देश छोड़ के जा सकता है, वो विटनेसेस को के ऊपर दबाव डाल सकता है, या वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर कॉपरेट नहीं कर रहा हो। आज शायद से दिल्ली पुलिस को अभी तक ये तीनों चीजें नहीं मिली, और ऐसा एविडेंस जो सुनने में आ रहा है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे गिरफ्तारी मुमकिन हो। कोर्ट भी इस चीज को देख रही है क्योंकि इसके अंदर स्टेटस मॉनिटरिंग की भी एप्लीकेशंस लगी है लगातार, तो दिल्ली पुलिस अपना काम जरूर कर रही होगी। जी आप भी इस बात को समझिए कि इस देश के कानून को लेकर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा है, और इस देश के कानून पर एक सेकंड इस देश के कानून पर सबको भरोसा है, लेकिन अभी तक जो इस देश में होता आया है वो देश की पहलवानों के साथ, जो देश का सीना गर्व से चौड़ा कर देती हैं, उनके साथ क्यों नहीं हो रहा है? सवाल इस बात को लेकर था, इतना सा था। क्या आपको एक किस्सा, कुलदीप सेंगर जो बीजेपी से शायद जुड़े हुए थे, उनका एक आपको किस्सा याद है? उनका केस दिल्ली में चला, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर चला। इस तरह के मुकदमे जो होते हैं यौन उत्पीड़न के, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट उसके लिए निर्धारित करी जाती है। क्या आप बता सकते हैं उसको कितने टाइम में सजा मिली? कोई सालों साल नहीं लगे। आज कुलदीप सेंगर जेल के अंदर है, न्याय प्रणाली ने अपना काम किया। अगर आप कुलदीप सेंगर की बात करेंगे तो कुलदीप सेंगर के मामले में भी पीड़िता को कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, अपने परिवार वालों को कैसे खोना पड़ा, ये पूरा का पूरा काला चिट्ठा भी खुलकर सामने आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज हम पहलवानों पर ही अपनी ये जो चर्चा है वो रखते हैं, क्योंकि वो लड़ाई भी बहुत लंबी थी और उस लड़ाई में भी बहुत सारे सवाल थे। वो बात अलग है कि वो अभी जेल में है और पीड़िता को इंसाफ मिल रहा है। खैर।